नमस्कार, मूर्खों की कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है बुद्धिमान मूर्ख मंत्री। इसी समय की बात है, एक महान राज्य था जहाँ के राजा अत्यंत न्यायप्रिय और प्रजालुस थे। उनका एक ही सपना था, अपने राज्य को सबसे समृद्ध और सुरक्षित बनाना। हालांकि राज्य में दिन प्रतिदिन बढ़ती जटिलताएं और प्रशासनिक समस्याएं राजा को चिंता में डाल रही। उन्हें एहसास हुआ कि अकेले वो सब कुछ संभाल नहीं सकते। उन्हें एक ऐसे मंत्री की आवश्यकता थी जो न केवल बुद्धिमान हो, बल्कि पूरी तरह से ईमानदार और राज्य की भलाई के लिए समर्पित हो। राजा ने अपने दरबार में घोषणा कर दी कि एक नए मंत्री की तलाश कर रहे हैं। सभी राज्यों के लोग इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं और राजा खुद उन सभी का साक्षात्कार। कई लोग आए, जिनमें से कुछ अपने अनुभव का दावा कर रहे थे, कुछ अपनी शिक्षा का और कुछ अपने राजनीतिक कौशल का। परंतु राजा किसी से भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो न केवल बुद्धिमान हो, बल्कि ईमानदार भी। जब राज्य के सबसे चतुर और प्रसिद्ध व्यक्ति को इस खोज के बारे में पता चला, तो उसने तुरंत राजा से मिलने की ठानी। वह जानता था राजा के प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होगा। उसने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, मुझे पता चला कि आप एक बुद्धिमान और ईमानदार मंत्री की तलाश में हैं। मैं खुद को इस पद के लिए उपयुक्त समझता हूँ। मुझे एक अवसर दीजिए और मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देकर साबित कर दूंगा कि मैं इस पद के लिए योग्य हूँ। राजा ने उसकी बात सुनी और उसके आत्मविश्वास से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे एक अवसर देने का निर्णय किया। यदि तुम सचमुच इतने बुद्धिमान हो तो मैं तुमसे कुछ कठिन प्रश्न पूछूंगा, राजा ने कहा। यदि तुम सही उत्तर दे सके तो मैं तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त करूंगा। राजा ने उस व्यक्ति से कई कठिन प्रश्न पूछे, जिससे प्रत्येक प्रश्न की गहराई से समझना आसान नहीं था। वह व्यक्ति इतना चतुर था कि उसने हर प्रश्न का उत्तर न केवल तुरंत दिया, बल्कि अपने उत्तरों से राजा को भी प्रभावित। राजा ने देखा वह व्यक्ति केवल बुद्धिमान नहीं, बल्कि उसकी सोच भी अत्यधिक व्यवहारिक थी। राजा ने कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता से मैं प्रभावित हूँ। तुम राज्य के मंत्री पद के योग्य हो, इसलिए आज से मैं तुम्हें इस राज्य का मुख्यमंत्री घोषित करता हूँ। वह व्यक्ति मंत्री बनने पर अत्यंत प्रसन्न हुआ और राज्य के सबसे महत्वपूर्ण पद पर आसीन था। राजा ने उसे कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दी और वह मंत्री अपना कार्य पूरी निष्ठा से करने लगा। कुछ समय बाद एक दिन मंत्री एक लंबी यात्रा पर निकला। यह यात्रा राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों का दौरा करने और वहां के हालात का निरीक्षण करने के उद्देश्य से की जा रही थी। मंत्री ने कई गांवों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। वह अपनी समस्याएं सुनता और उसके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने का वादा करता। उसकी यात्रा के दौरान एक दिन वह घने जंगल से गुजर रहा था। वहां उसने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो बहुत ही कमजोर और थका हुआ लगा। वृद्ध व्यक्ति के पास 3 भारी जार थे, जिन्हें वो बहुत मुश्किल से उठा पा रहा। मंत्री ने उसकी हालत देख उससे पूछा, बाबा, आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? या आपको किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है? वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया, बेटा, ये 3 भारी जार मेरे लिए बहुत बोझिल हो गए हैं। मैं इनको उठा नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे इन जारों को पास के गांव में ले जाना। मंत्री, जो अब तक अपनी सहृदयता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था, अनजाने में लालच को खींचता जा रहा था। उसने वृद्ध व्यक्ति से कहा, आप चिंता न करें, मैं आपकी मदद करूंगा। मंत्री ने जार उठाए और वृद्ध के साथ चलने लगा। रास्ते में वृद्ध व्यक्ति ने मंत्री से कहा,
तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा, इन तीनों जारों में सोना, चांदी और मूल्यवान सिक्के भरे। ये सब मेरे वर्षों की मेहनत और बचत का परिणाम है। मंत्री यह सुनकर हैरान हो गया। उसने पहले सोचा कि सिर्फ ये साधारण मदद थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि अत्यधिक मूल्यवान वस्तु था। उसकी आंखों में चमक आ गई। सोने और चांदी की लालसा उसके मन में घर कर गई। उसने सोचा, यदि मैं इन जारों को अपने पास रख लूं, तो मैं असीमित धन का मालिक बन सकता हूँ। मेरी जिंदगी बदल जाएगी और मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि मैं अब राज्य का मंत्री हूँ। इस विचार ने मंत्री को भीतर से विचलित कर दिया। लालच ने उसकी बुद्धि को धीरे धीरे अपनी जकड़ में लेना शुरू कर दिया और अब उसे सही और गलत की पहचान धुंधली दिखने लगी। वो सोचने लगा, इन जारों को कैसे अपने पास रख सकता हूँ और वृद्ध व्यक्ति से छुटकारा पा सकता हूँ। जैसे जैसे वह गांव के करीब पहुंचने लगा, मंत्री के मन में योजनाएं बनने लगी और वृद्ध को बिना किसी संदेह के इन जारों से वंचित करना चाहता। उसने वृद्ध से कहा, बाबा बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति हैं। ये जार तो वास्तव में भारी है। क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे यदि मैं इन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाकर रख दूं, ताकि कोई और इसका लालच न करे? वृद्ध व्यक्ति, जो मंत्री के बारे में कुछ नहीं जानता था, उनकी बातों में आ गया। वो पहले से ही थका हुआ था और उसे लग रहा था उसे और अधिक चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहा, ठीक है बेटा, यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। मंत्री ने बड़ी होशियारी से तीनों जार अपने पास रखने का निश्चय किया। उसने सोचा कि अब इन जारों को लेकर वापस अपने महल चला जाए और कभी किसी को इसकी भनक नहीं लगी। पर जैसे वो वापस मुड़ने लगा, अचानक कुछ उससे ऐसा हुआ जिसने उसकी योजना को पूरी तरह बदल दिया। अचानक आकाश में गहरा बादल छा गया। तेज बारिश शुरू हो गई। मंत्री ने सोचा, यह सिर्फ एक सामान्य बारिश है और फिर जल्दी से गांव पहुंचना चाहिए। लेकिन बारिश साथ तेज आंधी भी आ गई। आसमान में बिजली कड़कने लगी और मंत्री को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे प्रकृति उसे चेतावनी दे रही है। और कुछ क्षणों के लिए थक गया। उसके मन में विचार आने लगे, क्या वह सही कह रहा है? क्या यह लालच उसके लिए सही दिशा है? वह कुछ ही क्षणों के लिए रुका था। तभी वृद्ध व्यक्ति का, बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है इस मौसम में हमें कहीं रुक जाना चाहिए। इस तरह के मौसम में यात्रा करना सुरक्षित नहीं होगा। मंत्री ने सोचा कि शायद ये सही समय नहीं है और उसे इस निर्णय को टाल देना चाहिए। उसने वृद्ध की बात मान ली और दोनों एक सुरक्षित स्थान पर रुके। लेकिन मंत्री के मन में अभी लालच की आग जल रही। वह जानता था इन चारों की कीमत इतनी अधिक है, वह किसी भी हद तक जाकर इन्हें अपने पास रख सकता। आखिरकार बारिश थम गई और मंत्री ने बूढ़े व्यक्ति को विदा करने की सोची। उसने उसे कहा, बाबा, आप अब अपने गांव जा सकते हैं। मैं इन चारों को अपने साथ महल में ले जाऊंगा और आपकी संपत्ति की सुरक्षा रखूंगा। बूढ़े व्यक्ति ने मंत्री पर पूरा विश्वास किया और वहां से चला गया। मंत्री ने जारों को महल ले जाने का निर्णय लिया ताकि उसे कोई शक न हो सके। मंत्री महल पहुंचते सीधे अपने निजी कक्ष में चला गया, जहां उसने तीनों जारों को सावधानी से रखा था। अब उसकी धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि वह सोच रहा था जब वह जार खोले तो उसके भीतर सोने और चांदी के सिक्कों बंद होंगे। लालच की आवेग उसने पहला जार खोला, लेकिन जब उसने जार में झांका तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। जार में सोने और चांदी जगह केवल लोहे के पुराने सिक्के थे। वह अचंभित रह गया। मंत्री ने सोचा, यह कैसे संभव है? वृद्ध व्यक्ति ने मुझसे कहा था इन जारों में सोना और चांदी भरा है। उसने तुरंत दूसरा जार खोला, लेकिन उसमें वही पुराने सोने के लोहे के सिक्के थे। तीसरा जार खोलने पर भी उसे यही मिला।
अब मंत्री को महसूस हुआ कि उसे ठगा गया है। उसकी उम्मीदें टूट गई और उसका चेहरा उदासी और शर्म से भर गया। मंत्री अब यह सोच ही रहा था कि उसने क्या गलती की, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मंत्री ने दरवाजा खोला तो वही वृद्ध व्यक्ति खड़ा था। उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी। मंत्री चौंक गया और क्रोधित होकर बोला, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने कहा था जारों में सोना और चांदी है, लेकिन इसमें तो केवल लोहे के सिक्के हैं। वृद्ध व्यक्ति हंस पड़ा और बोला, तुम्हें लगता है मैंने धोखा दिया? सच तो यह है तुमने अपने आप को धोखा दिया। मंत्री की उलझन बढ़ गई। तभी वृद्ध व्यक्ति ने अपनी असली पहचान प्रकट की। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा था। राजा की आवाज सुन मंत्री के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे। उसका चेहरा शर्म और पछतावे से भर गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि वह एक राजा को धोखा देने की कोशिश कर रहा था। राजा ने गहरी नजरों से मंत्री की ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हें इस राज का मंत्री इसलिए चुना था क्योंकि तुमने अपनी बुद्धिमानी से मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। परंतु मंत्री का पद केवल बुद्धिमानी से नहीं बल्कि ईमानदारी से भी जुड़ा है। तुम्हारे पास बुद्धि है पर तुम्हारे पास ईमानदारी की कमी है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। राजा ने आगे कहा, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने की योजना बनाई थी। मैं देखना चाहता था कि क्या तुम लालच में फंसोगे या अपने कर्तव्यों के प्रति सच्चे रहोगे। लेकिन तुमने मुझे निराश किया। तुमने सोचा कि इन जारों को अपने पास रखकर तुम अमीर बन जाओगे, लेकिन तुम्हारा लालच तुम्हारे पतन का कारण बना। मंत्री को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह राजा के पैरों में गिरकर बोला, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अपने लालच के कारण बहुत बड़ी गलती की है। मुझे इसका पछतावा है। मैंने आपके विश्वास को तोड़ा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, यह ठीक है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन मंत्री का पद अब तुम्हारे लायक। किसी राज का मंत्री केवल बुद्धिमान नहीं बल्कि ईमानदार और सच्चा होना चाहिए, और तो इस कसौटी पर खरे नहीं उतरे। मंत्री को समझ में आ गया कि उसके लालच ने उसे कहाँ पहुंचा दिया। उसका सपना था कि वह राज का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बने, लेकिन उसकी लालच और बेईमानी ने उसे उस पद से हटा दिया जिसे वह अपनी बुद्धिमत्ता से हासिल कर सकता था। मंत्री ने राजा से क्षमा मांगी, लेकिन राजा ने उसे यह कहकर विदा किया, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, पर मंत्री बनने के लिए ईमानदारी भी चाहिए। तुम्हारा लालच तुम्हें इस योग्य नहीं बनाता। राजा ने मंत्री को पद से हटा दिया और उसके स्थान एक नए और ईमानदार व्यक्ति को नियुक्त किया। मंत्री, जो कभी राज्य के सबसे सम्मानित लोगों में गिना जाता था, शर्म और पछतावे के साथ अकेले रह गया। उसने अपनी गलतियों से सबक सीखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मंत्री अब अपनी गलती पर गहरे पछतावे में था। उसने खुद को विदा किया और फिर कभी लालच के रास्ते पर नहीं चलने का वादा किया। उसने सोचा कि यदि उसने शुरू में ही ईमानदारी दिखाई होती तो राजा का विश्वास बनाए रख सकता था और राज्य के लिए बड़ा योगदान दे सकता था, लेकिन अब सब कुछ हो चुका है।